अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। हमने क्लास 11 चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था। उसके लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए आज थोड़ा सा बेसिक सी हम डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे कि वो क्या चीज है। चलिए आज का टॉपिक है हमारा पावर एंड एनर्जी। पावर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज पावर। A power, a work done per unit time is called power. पावर क्या होती है कि वर्क डन किया जाए किसी यूनिट टाइम के अंदर, किसी पर सेकंड के अंदर। उसका फार्मूला क्या है? पावर एवरेज इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू का मतलब चेंज इन वर्क डन, वर्क डन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में जितना वर्क होगा उतना हम उसको कहेंगे भाई उस पर पावर लगी उतनी पावर होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इसकी अगर हम यूनिट पावर का मतलब जोर लगाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इस मार्कर को मैं क्या करता हूं, पुश करता हूं, ठीक है। अब ये वर्क डन हो रहा है, ये मूव कर रहा है, इस पर वर्क डन हो रहा है और जितने टाइम में होगा तो उसको हम पावर कहेंगे। जितना मैं जोर से लगाऊंगा उतनी जल्दी ये जाएगा, ऐसा करूंगा उतना आराम आराम से ये मार्कर मूव करेगा। ठीक हो गया। अब बात करें इसकी यूनिट के बारे में, तो यूनिट क्या है? यूनिट इसकी वाट होती है। वाट कैसे? पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। वर्क की यूनिट हमें पता होती है जूल और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो 1 वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। एक जूल एक सेकंड के अंदर एक वर्क डन 1 जूल वर्क डन हो तो उसको हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू वर्क 1 वाट। ठीक हो गया सर। तो यूनिट ऑफ पावर की क्या है? पावर की यूनिट वाट है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पावर और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन क्या होता है, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमें पावर का फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज P इज इक्वल टू डेल W डिवाइडेड बाय डेल T। सिंपल है। देखिए वर्क डन का हमें फार्मूला पता होता है F डॉट डेल D। क्या होता है फार्मूला? F डॉट डेल D डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। ठीक हो गया सर। अब देखिए मैं अलग कर, फोर्स को अलग कर देता हूं, F डॉट डेल डी डिवाइडेड बाय टी को मैंने अलग डिवाइड करवा दी। ये मैंने क्यों करवाया? क्योंकि देखिए वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो पावर का फार्मूला क्या आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। वी इज द वेलोसिटी। तो पावर और वेलोसिटी में क्या है? देखिए डायरेक्टली रिलेशन है कि जितनी पावर इंक्रीज करेंगे उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, जितनी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी पावर उसके अंदर आएगी, पावर ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन है, आपने क्या करना है? मेमोराइज करना है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट अभी हम एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज द एनर्जी। एनर्जी क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। देखिए एनर्जी क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क। एक बॉडी के अंदर उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना काम कर सकता है, तो उसके अंदर एनर्जी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 1 जूल वर्क कर सकता हूं तो मेरे अंदर कितनी एनर्जी है? 1 जूल है। ठीक हो गया। तो डिफरेंट जितनी बॉडी पर डिपेंड करता है, उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना वर्क कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि वर्क डन के बराबर वर्क पे डिपेंड कर रहा है तो वर्क की यूनिट जूल होती है, तो इसकी इसी वजह से एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है? दैट इज जूल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनर्जी की 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती है, देन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एक बॉडी की, ऐसी बॉडी की एनर्जी कि वो जो बॉडी है अगर मोशन मूव कर रहा हो तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होगी, एनर्जी जो एसोसिएट होगी आएगी, दैट इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी है वो। अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से भी वही हमें पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। m इज द मास ऑफ अ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। की वेलोसिटी मूवमेंट की बात हो, जितनी वेलोसिटी उसकी स्क्वायर के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी इसकी भी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। ठीक हो गया। अब अगली बात करें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बिल्कुल इसके उल्ट है।
कैसे? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, की वो पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल पोजीशन का डिपेंड कर, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो इधर अभी खड़ा है, स्टे, ठीक है, इस पॉइंट ए पर एक ऑब्जेक्ट स्टे है, अभी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बिकॉज वेलोसिटी यहां पर इसकी 0 है। इसकी पोजीशन के हिसाब से यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लाई करके यहां पर ग्रेविटेशनल एनर्जी लाई कर रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? दैट इज इक्वल टू mgh। m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू, जो हमें वैल्यू पता होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड h इज द हाइट, जितनी पोजीशन पे कितने हाइट पर वो ऑब्जेक्ट पड़ा है। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पे देख लेते हैं इसकी कितनी हाइट है, दैट इज ऑल्ड h, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी इस पर लग रही है। ठीक हो गया? अब फर्ज करते हैं ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया। अब ये जब मूव कर रहा है तो यहां पर इसकी क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर रही होगी। ठीक हो गया? यहां पर काइनेटिक एनर्जी लग जाएगी, यहां पर ये रुका हुआ है तो ये पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कन्वर्जन होती है। ठीक है? तो ये जो एनर्जी होती है हमेशा ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है? ये क्या होती है? ना ये क्रिएट की जा सकती है, ना ये डिस्ट्रॉय की जाती है। ये जो एनर्जी होती है चेंज होती रहती है, दैट बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक हो गया? तो दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट द एनर्जी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि वर्क डन जो है वो एनर्जी के साथ कैसे एसोसिएट होता है। सबसे पहले हम रिलेशन डिराइव करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी से मुंसलिक करने जा रहे हैं, तो ये कैसे हम कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? कंसीडर कर लेंगे, फर्स्ट करेंगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी vi। vi इज द इनिशियल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, उस बॉडी पर फोर्स लगी है थ्रू अ डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस d कवर किया एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी vf। क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन vi पर है, वो मूव करके किधर पहुंच गया? फाइनल वेलोसिटी vf, इधर तक मूव किया उसने। कितना डिस्टेंस कवर किया? डिस्टेंस d कवर किया। ठीक हो गया जी? अब हम यहां पर क्या लगाएंगे? हम यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखें कैसे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है? उसकी फार्मूला होता है दैट इज 2ad इज इक्वल टू vf स्क्वायर। vf स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, vi इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमने क्या करना है? यहां से d निकालते हैं, तो ये 2a जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 1/2a इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। बाकी रिलेशन मैंने वैसे लिख दी है। ठीक हो गया? इसको हम क्या कर देंगे? दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हम कहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या लिया? दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या होता है? वो होता है F इज इक्वल टू ma। वो क्या होता है जी? F इज इक्वल टू ma। इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या कह देना है? इक्वेशन नंबर 2 कह देना है आपने सिंपली। ठीक है? अब यहां पर मैं एक स्टेप करने जा रहा हूं। मैंने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द, हमने रिलेशन निकालना है। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाइंग, एक स्टेप कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? F डॉट d हो जाएगा इज इक्वल टू, ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये m और 2 vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक हो गया? आप इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या रिलेशन बन जाएगा? ये सामने मैं लिख देता हूं। यहां पे क्या आ जाएगा? F डॉट d इज इक्वल टू 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। देखिए मैंने क्या स्टेप किया है कि 1/2 m है, m है, तो हमने क्या किया? इसके अंदर मल्टीप्लाई vf से मल्टीप्लाई करवा दी, vi से अलग अलग हमने ले लिया। तो क्या हमारे पास रिलेशन आ गया? रिक्वायर्ड रिलेशन दैट इज
1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। तो अगर आप गौर से देखें तो यही तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा हुआ है, दैट इज 1/2 mv²। तो चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, और एफ डॉट डी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द वर्क डन फार्मूला। तो हेंस प्रूव क्या हो जाएगा कि वर्क डन, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके बराबर आता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। तो दिस इज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और हम अभी पोटेंशियल एनर्जी का भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, लास्ट में हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव कर लेते हैं। देखिए हमने क्या करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहां पर पोजीशन की बात की जाएगी, ऑब्जेक्ट की बॉडी की पोजीशन के बारे में बात की जाएगी। देखिए सपोज हम कर रहे हैं, फर्ज करते हैं कि फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड लिफ्ट्स इट फ्रॉम हाइट इनिशियल। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसको हमने उठाया है इनिशियल पॉइंट एच आई, इनिशियल हाइट से फाइनल हाइट तक, एच एफ तक हमने क्या किया है, एच एफ इज द हाइट फाइनल पोजीशन और एच एट हाइट इन इनिशियल पोजीशन। ठीक हो गया। तो इसको हमने क्या किया, यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन से हमने लिफ्ट करवाया है बॉडी को फोर्स लगाकर। तो कहते हैं आप वर्क डन फाइंड करके दें कि लिफ्ट करने में कितना वर्क डन लगा है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला पता है हमें, फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। एस क्या है, डिस्टेंस होता है जो किसने कवर किया, एफ इज द फोर्स, वर्क इज द वर्क डन। सिंपल। देखिए वर्क फोर्स, फोर्स यहां पर अब हमारे पास क्या फोर्स इस पर लग रही होगी, दैट इज mg, एक बॉडी का मैस होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर एक्ट कर रही होगी, बिकॉज वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर देखिए फोर्स क्या आएगी, दैट इज mg मैंने पुट कर दिया, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, फाइनल माइनस इनिशियल। आप क्या करेंगे, हाइट फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, सिंपल। तो एच एफ माइनस एच आई। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम mg को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं अलग-अलग, तो mg एच एफ आ जाएगा माइनस mg एच आई इनिशियल पोजीशन, वर्क डन सादा आ जाएगा। अब वर्क डन इज इक्वल टू, अगर ये देखें तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, दैट इज mgh। तो यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यही तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया। अगर प्लीज लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।